फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट का एक विमान जो कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, ये विमान लैंडिंग के समय रनवे को अंडरशूट कर गया और स्पाइस जेट के इस विमान की हार्श लैंडिंग हुई। आपको बताना चाहेंगे कि इस विमान में बैठे हुए सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं और किसी भी पैसेंजर्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन विमान को उड़ा रहे दोनों पायलट के ऊपर डीजीसीए के द्वारा जांच जारी कर दी गई है और जिनको कि फिलहाल के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर हैदराबाद और दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट में जहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद अब देश के बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद एयरपोर्टों को तैयार किया जा रहा है कि वे कोरोना वायरस की वैक्सीन की डिलीवरी के लिए पूरे तरीके से तैयार रहें। आपको बताना चाहेंगे कि इन दोनों एयरपोर्ट से ये जानकारी दी गई है कि दिल्ली एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन को रिसीव करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट से भी जानकारी आई है कि मुंबई एयरपोर्ट भी कोरोना वायरस की वैक्सीन की डिलीवरी ले सकता है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि इसको -70 डिग्री के तापमान पर रखना जरूरी है, जिस कारण से यहाँ पर एयरपोर्ट पर स्पेशल कोल्ड चैन फैसिलिटी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जैसे ही एयरपोर्ट पर वैक्सीन की डिलीवरी की जाए वैसे ही एयरपोर्ट के टर्मिनल में कोरोना वायरस की वैक्सीन को रखने का पर्याप्त साधन मौजूद हो। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर भारत में डिलीवरी करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की मदद ली जा सकती है और दक्षिण भारत में वैक्सीन की डिलीवरी के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट की मदद ली जा सकती है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों एयरपोर्ट्स का पूरे तरीके से तैयार होना बहुत ही जरूरी है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया जिसको अभी तक कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी नहीं खरीद पाई है, अब इस एयर इंडिया को खरीदने के लिए खुद एयर इंडिया के एम्प्लॉय सामने आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार पिछले 2 सालों से कोशिश कर रही है और साल 2020 में अब तक 6 बार एयर इंडिया को लेकर बोली निकाली जा चुकी है, लेकिन कोई भी काबिल खरीदार एयर इंडिया में बोली नहीं लगा पा रहा। अभी की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के तकरीबन 209 एम्प्लॉय एयर इंडिया में बोली लगाने के लिए तैयार हैं और हर एम्प्लॉय की तरफ से 1 लाख रुपए एयर इंडिया को खरीदने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इसमें एयर इंडिया के 209 एम्प्लॉय के अलावा एक प्राइवेट इक्विटी फर्म की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि 49% के लिए अपनी बोली लगाएगा और 51% यहाँ पर एयर इंडिया के एम्प्लॉयों का होगा। आपको बताना चाहेंगे कि इसको मीनाक्षी मलिक के द्वारा लीड किया जा रहा है, जो कि एयर इंडिया में कमर्शियल डायरेक्टर की पोजीशन पर हैं और एयर इंडिया में बोली लगाने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर की रखी गई है। अगली बड़ी खबर ले लेते हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेंगलुरु सिटी से जोड़ने के लिए एक और नए रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचने का रास्ता और 5 किलोमीटर से कम हो जाएगा। इसके अलावा इस नए रूट में यात्रियों को टोल भी देने की जरूरत नहीं है। मौजूदा समय में बेंगलुरु एयरपोर्ट को जोड़ने वाले रास्ते पर लगातार काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखा जा रहा है और आने वाले समय में इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करना और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, जिसको देखते हुए ही यहाँ पर एक और नए रोड का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिना टोल के सीधा बेंगलुरु सिटी को बेंगलुरु एयरपोर्ट से जोड़ेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास बनने वाले रेलवे स्टेशन का काम पूरा हो चुका है और अब बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए पैसेंजर भारतीय रेलवे की मदद से भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जा सकते हैं। साथ ही साथ नए मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम चल रहा है, जिससे कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को मेट्रो से भी जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आने वाले समय में बेंगलुरु एयरपोर्ट और बेंगलुरु सिटी के बीच में हाइपरलूप बनाने के ऊपर भी प्लानिंग चल रही है। कुल मिलाकर बेंगलुरु एयरपोर्ट को बेंगलुरु शहर से जोड़ने के लिए कई ट्रांसपोर्ट मोड का सहारा लिया जा रहा है और फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कुवैत को लेकर। फ्रेंड, जो लोग भी कुवैत में हैं और उनका वीजा खत्म होने के बावजूद भी वो लोग अभी तक कुवैत को छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए कुवैत की सरकार ने आखिरी मौका दिया है। अगले 1 महीने का और समय दिया गया है ताकि जो लोग भी कुवैत से जाना चाहते हैं वह बिना फाइन दिए कुवैत से अपने देश में ट्रैवल कर सकें। कुवैत की सरकार के अनुसार तकरीबन 5000 लोग ऐसे हैं जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और वह लोग अभी भी कुवैत को छोड़कर नहीं गए हैं, उनके लिए यह आखिरी मौका दिया गया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर आइटा को लेकर। फ्रेंड्स, आइटा जो कि दुनिया की कई देशों की एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करती है, उसकी तरफ से वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बताना
बताना चाहेंगे कि साल 2021 में एयरलाइंस कंपनियों के लिए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम काफ़ी अहम रहने वाला है और जिसको देखते हुए ही आईटा की तरफ से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसको टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियों को आईटा के द्वारा जारी किए गए इस गाइडलाइन के जरिए ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर पाएँ। अगली खबर ले लेते हैं बहरीन जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने बहरीन जाने के लिए नई फ्लाइटों की लिस्ट जारी कर दी है जो कि मार्च महीने तक रहने वाली है। यदि आप बहरीन जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन फ्लाइटों की मदद से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा बहरीन से एक जरूरी खबर ये आ रही है कि बहरीन ने अपने सभी नागरिकों के लिए फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है और फाइजर वैक्सीन बहुत ही जल्दी बहरीन के लोगों को लगनी शुरू भी हो जाएगी। शुरुआत में ये वैक्सीन सबसे पहले इमरजेंसी केसेस में लगाई जाएगी, उसके बाद इसको फ्रंटलाइन डॉक्टर और नर्सिस को ये वैक्सीन दिया जाएगा और सबसे लास्ट में बहरीन के आम लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बहरीन दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने कि फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर एलायंस एयर की तरफ से। एलायंस एयर जो कि एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, उसने एक बड़ी घोषणा की है कि वह गोवा और मुंबई रूट पर रोजाना बेसिस पर अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। इन उड़ानों का किराया तकरीबन 3000 रुपये रखा गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि एलायंस एयर की तरफ से इस सर्विस की शुरुआत फेस्टिवल सीजन और छुट्टियों को देखकर किया गया है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग गोवा घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, जिस कारण से एलायंस एयर के द्वारा इन नई फ्लाइटों की सेवा को शुरू किया गया है। अगली खबर ले रहे हैं वर्जिन अटलांटिक को लेकर। फ्रेंड्स, यूके की एयरलाइंस कंपनी वर्जिन अटलांटिक की तरफ से ये घोषणा की गई है कि वे पाकिस्तान के 2 शहरों से सीधी उड़ानें लंदन के लिए शुरू कर रही है। यहाँ पर पहली उड़ान लाहौर से लंदन के लिए जो कि सप्ताह में 4 दिन रहेगी और दूसरी उड़ान इस्लामाबाद से लंदन के लिए जो कि सप्ताह में 3 दिन रहने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि वर्जिन अटलांटिक को ये नई उड़ानें ऑपरेट करने की परमिशन 13 दिसंबर से 27 मार्च के बीच में दी गई है। अगली और बड़ी खबर ले लेते हैं दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड, जैसे जैसे सर्दियों का मौसम बढ़ रहा है वैसे वैसे दरभंगा एयरपोर्ट पर ऑपरेट होने वाली उड़ानों में दिक्कतें देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी होने के कारण इस समय स्पाइस जेट की उड़ानें दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पा रही है, जिस कारण से यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। आपको फ्रेंड्स बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ना होने के कारण स्पाइस जेट के विमान को दरभंगा एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी में नहीं उतारा जा पा रहा। यदि अगले कुछ दिनों में दरभंगा एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई तो ये माना जा सकता है कि सर्दियों के मौसम में स्पाइस जेट की उड़ानें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए कैंसिल हो सकती है। वीडियो खत्म करने से पहले जरूरी सूचना कि यदि आप एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई जॉब और दूसरी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऐप आया है, जिस ऐप का नाम मैप है। इसका लोगो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी मदद कर सकता है जो कि एविएशन सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि इस ऐप के जरिए एविएशन सेक्टर की हर प्रकार की जॉब, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस, इस ऐप के जरिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर एयरलाइन से जुड़ी हुई सारी जानकारी वाली वीडियो को लेकर आते रहते हैं।